अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे माइट हैव टू के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने वॉच नहीं करे हैं तो ज़रूर वॉच कर लीजिए। उसके अंदर मैंने माइट के बारे में और माइट हैव के बारे में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो बताई हूँ। और आज ये माइट के बारे में मेरा थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम माइट हैव टू के साथ सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और इसके क्या मीनिंग होते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, माइट हैव टू का मतलब होता है जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि शायद मुझे इस काम के लिए वहाँ जाना पड़े, शायद मुझे आना पड़े, शायद मुझे ऐसा करना पड़े। तो ऐसे किस्म के जो हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते रहते हैं कि फ्यूचर में शायद हमको ऐसा करना पड़े, तो शायद के साथ और करना पड़े, लाना पड़े, ऐसा मतलब सेंटेंसेस जो आप बनाते हैं ना, तो उसके आगे जो है वो शायद भी आता है और इस तरीके से आता है। तो हम लोग उसको बनाने के लिए इंग्लिश में माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई माइट हैव टू गो, शायद मुझे जाना पड़े। अब इसका जो हम लोग ने ये सेंटेंस बनाए हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है माइट हैव टू और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो है जब हम लोग माइट हैव टू लगाते हैं तब याद रखना कि हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसके अंदर देखिए इस तरीके से हम लोग ने बनाया है। सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, उसके बाद माइट हैव टू आया है और उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, गो आया है यहाँ पर। तो आई माइट हैव टू गो, इसका मतलब होता है शायद मुझे जाना पड़े। मतलब कुछ अचानक से काम आ गया है और हम लोग बोल रहे हैं किसी को कि शायद मतलब मुझे जो है उस काम के लिए जाना पड़ेगा, तब हम लोग जो है माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई माइट हैव टू कम, शायद मुझे आना पड़े। कुछ अर्जेंट में काम आ गया है तो हम लोग बोल रहे हैं कि शायद मुझे वहाँ पर आना पड़ेगा, तब आप ये बात बोल सकते हो शायद मुझे आना पड़े, तब उसके लिए सेंटेंस है आई माइट हैव टू कम। नेक्स्ट है शायद मुझे नौकरी छोड़ना पड़े, यानी कोई कुछ भी मतलब अचानक से चीज़ें हो जाती है, अचानक से जॉब छोड़ना है तो हम लोग बोलते हैं कि शायद मुझे नौकरी छोड़ना पड़े। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई माइट हैव टू लीव द जॉब। क्या बोलेंगे, आई माइट हैव टू, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये माइट हैव टू जो है आया हमारे सेंटेंस में और जो लीव है वो हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये द जॉब तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आई माइट हैव टू लीव द जॉब। फिर फोर्थ है आई माइट हैव टू लीव द ट्रेन, शायद मुझे ट्रेन छोड़ना पड़े। ये बात हम लोग कब बोलते हैं, जब ट्रेन आती है और बहुत ज़्यादा भरी हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें क्राउड है, हमको चढ़ने की गुंजाइश नहीं लग रही है, तब हम लोग बोलते हैं कि शायद मुझे ये ट्रेन छोड़ना पड़ेगी। तो तब आप बोल सकते हो कि आई माइट हैव टू लीव द ट्रेन, शायद मुझे ये ट्रेन छोड़ना पड़े। फिफ्थ सेंटेंस है आई माइट हैव टू कैंसल टिकट, शायद मुझे टिकट कैंसिल करना पड़े। सिक्स्थ है वी माइट हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, हम लोग का कुछ एग्ज़ाम है या कुछ हम लोग को ऐसी चीज़ें हैं, काम है इम्पॉर्टेंट, तब हम लोग सोचते हैं कि थोड़े दिन यूट्यूब मत यूज़ करो और स्टडीज़ के ऊपर सिर्फ ध्यान दो, एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ये सब सोशल मीडिया यूज़ करेंगे या कोई भी मतलब सोशल मीडिया हम लोग बाद में यूज़ करेंगे एग्ज़ाम होने के बाद। तब हम लोग ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि शायद हमें सोशल मीडिया से ब्रेक लेना पड़े, तब बोलने का कि वी माइट हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। यहाँ पर जो है वी हमारा सब्जेक्ट है और माइट हैव टू तो मैंने बताई आपको, सब्जेक्ट के बाद माइट हैव टू आता है और जो टेक है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखो, आई माइट हैव टू मिस द पार्टी, शायद मुझे पार्टी मिस करना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि शायद जो है मेरी पार्टी क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी और मुझे पार्टी मिस करना पड़ेगा शायद, तब बोलेंगे आई माइट हैव टू मिस द पार्टी। फिर नेक्स्ट है आई माइट हैव टू बोरो मनी टू पे माई रेंट, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, कुछ है, तो क्या बोलते हैं कि शायद मुझे घर का रेंट देने के लिए किसी से पैसे लेने पड़े। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी माइट हैव टू के बारे में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।